हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो टेट टेस्ट है और जो स्किल टेस्ट आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उनके लिए आपने अप्लाई किया है। तो उसमें आपके बहुत सारे डाउट हैं जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, और एक बड़ा डाउट ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, कहां से बनवाए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया होगा या बनवाने की प्रोसेस में होंगे। तो ये भी डाउट यहां पे हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो नई फैकल्टी है जीके की, अमित सर, जो यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी पीएससी इन्होंने 2 बार मेंस एग्जाम दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया फैकल्टी आपके साथ डील करने वाली है जीके के पार्ट में। ये सर जीके पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं। तो आप अगर मान लीजिए रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, एसएसबी, डीएसएसबी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे हमारी एमसीक्यू क्लास अभी चली हुई है। डेली आपको एमसीक्यू क्लास यूट्यूब पे मिलेंगी। और अगर आप सिलेबस पढ़ना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको हमारे पेड कोर्स में आना होगा। तो एसएसबी एचसीएम के लिए हमारा दहेज बैच चला हुआ है मात्र 199 रुपए में। तो जो बच्चे एसएसबी एचसीएम वाले हैं वो जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी यूट्यूब पे हम मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी मैं शुरू करने वाला हूं। तो आप चैनल पे विश्वास के साथ जुड़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्लासेस आपको यहां से मिलने वाली हैं। आइए बात करते हैं एसएसबी एचसीएम के ट्रेडमैन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये वैकेंसी जो नोटिस है इसको देख लीजिएगा, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो यहां पे आप देखोगे वैकेंसियां यहां पे दी हुई है। जैसे कांस्टेबल कारपेंटर की है, ब्लैक स्मिथ है, ड्राइवर है, टेलर है, गार्डनर है, कोबलर है, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन। तो इनकी कुल मिला के दोस्तों 543 वैकेंसियां हैं। और वैकेंसी के 20 गुना, है ना, 20 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है। अब सबसे पहले तो यहां पे हम बात करने वाले हैं इनके लिए जो पे स्केल है, ये तो आपको पता ही है। यहां पे आप देखिए, अगर आपने कांस्टेबल वेटनरी के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10वीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल। जो वेटनरी से संबंधित है वो आपके पास अगर डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अगर आपने कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर के लिए अप्लाई किया है तो 10वीं के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई या वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद ए लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा, यानी 1 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं इसी ट्रेड की बात करूं, जैसे मान लीजिए कारपेंटर वाला बच्चा 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनाएगा? ठीक है। कारपेंटर का मतलब है कि जो लकड़ी से संबंधित काम करते हैं। तो आजकल ना बहुत सारे बड़े बड़े, एक तो इंडस्ट्रीज, आपके पास इंडस्ट्री होगी। जैसे हरियाणा की बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें तो नीमराणा, बहरोड है, गुड़गांव है, अलग अलग जगह पे जापानी कंपनियां होती है जहां पे फर्नीचर से संबंधित काम होता है। तो आपने वहां पे काम किया होगा या आपने वहां पे कभी काम किया है पहले या अभी आप कर रहे हैं, तो आप वहां से बनवा सकते हो। या फिर बहुत सारे जैसे बिजनेस टाइप में बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें जिनको आप कह सकते हो, जो फर्नीचर से संबंधित काम करते हैं। ठीक है। तो उनसे अगर वो रजिस्टर है, ठीक है, जीएसटी प्रोवाइड करता है भारत सरकार को, और रजिस्टर्ड एक मतलब एक प्रकार की शॉप है, तो वहां से भी आप बनवा सकते हो। ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ही बनवाना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पता है क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, लेकिन यहां पे सबसे नीचे आप देखिए क्या लिखा है, आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा, इसके बाद ही इनकी वैल्यू होगी। मान लीजिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने 5 साल का बनवा लिया और वहां पे आप कारपेंटर संबंधी जो औजार होते हैं उनका नाम नहीं बता पा रहे हो, तो इसका मतलब तो स्पष्ट समझ जाएंगे, है ना, कि भैया ये तो फर्जी है। तो इस प्रकार की चीजों से बचना। जो भी आपसे ट्रेड से संबंधित औजार वगैरह होते हैं, वेपन होते हैं, उनको जरूर देख के जाना, उनके नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर पोस्ट है इनके लिए क्या चाहिए, जैसे कुक के लिए आपने अप्लाई किया है, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर,
अब यहां पे जैसे कोबलर की बात करें, कोबलर को हिंदी में कहते हैं भैया मोची। मोची क्या करता है, फौज में क्या काम है कोबलर का? तो आजकल जूते वगैरह कोई नहीं कटवाता है, जूते किसी के टूट जाते हैं तो आजकल नए लेके आ जाते हैं, लेकिन कटवाने का काम होता है। लेकिन जो मेन काम आजकल होता है कोबलर का, वो जैसे ट्रक होते हैं तो ट्रक की जो बॉडी होती है उसके ऊपर पर्दा होता है, आपने देखा होगा ना पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री का, तो वो पर्दा सीलने का काम होता है और उसमें कोई रिपेयर करने का काम होगा तो वो आपको करना होगा। बहुत सारे टेंट होते हैं फौज से संबंधित, बैरिक होते हैं, उनसे संबंधित आपसे काम करवाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पे होती है वेपन। जो आपसे ट्रेड से संबंधित जो औजार हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा औजार क्या काम आता है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक्सपीरियंस तो तभी मान्य होगा ना जब आपको नाम पता होगा। जैसे कोई बार्बर है मान लीजिए, बार्बर को पता ही नहीं कि कौन सा हथियार मतलब वेपन जो है किस काम के आता है। आप जब कोई बार्बर बाल काटता है तो कौन कौन से वेपन यूज करता है, किस किस काम की कोई चीज यूज होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहां पे जैसे मैं बात करूं यहां पे कुक की, तो यहां पे सभी के लिए मांगा गया कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में। अब जैसे कुक है तो कुक के लिए तो कुक और वाटर कैरियर सेम ही हो गया, ठीक है? 19-21 का डिफरेंस है, दोनों ट्रेड सेम ही है, एक ही जगह आपको काम करना होता है। तो बहुत सारे आजकल रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, रिसोर्ट हैं, ठीक है? बहुत सारे बड़े बड़े मतलब एक प्रकार से होटल रेस्टोरेंट आप उनको कह सकते हो। स्कूल होती हैं आजकल, कॉलेज होते हैं, उनमें भी हॉस्टल चलते हैं, ठीक है? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो रेप्यूटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वहां पे भी हॉस्टल चलते हैं। बहुत सारे नवोदय विद्यालय वगैरह हैं, तो वहां से कहीं से भी अगर आपकी थोड़ी बहुत जानकारी है या आपने कहीं काम किया है तो आराम से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन बात घूम फिर के वही आती है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बन जाएगा, लेकिन आपको क्या ट्रेड संबंधित काम आता है? जो आप ट्रेड बनवा रहे हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको उसका काम आता है तो वो मस्ट है, आप काम जरूर सीख के जाने का, है ना? तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बनवा सकते हो, ठीक है? थोड़ी बहुत जानकारी आपकी हर जगह होनी चाहिए, नहीं है तो किसी के थ्रू आप बनवा सकते हो। जैसे कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर भैया कहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएगा? तो बहुत सारे जैसे गुड़गांव में कंपनियां चलती है, किसी कंपनी के अंडर आपने काम किया होगा, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज हैं वहां पे आपने काम किया होगा, प्राइवेट स्कूल है वहां पे आपने काम किया होगा, पर्सनल टैक्सी होती है, टैक्सी सर्विस, वहां पे आपने काम किया होगा, या पर्सनल आपके पास कोई व्हीकल होगा, कार या ट्रक वगैरह, तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है? तो बहुत बड़ी बात नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना, लेकिन ट्रेड टेस्ट को पास करना यहां पे जरूरी है, ठीक है? यहां पे लिखा है कि मल्टी स्किल कैंडिडेट, ऐसा बच्चा जो जैसे बार्बर है तो सफाई वाला भी चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी आसपास की होनी जरूरी है दोस्तों, ठीक है? चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अलावा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो रिजल्ट था आपका जारी हो चुका था और इनका एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ और यहां पे कैंडिडेट पास हुए हैं। हर वैकेंसी के लगभग 20 गुना बच्चों को यहां पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है और यहां पे आप देख सकते हो कट ऑफ, ठीक है? तो कट ऑफ के ऊपर अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा कि कट ऑफ आगे कितनी बढ़ सकती है कितनी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि एक सीट के लिए 20 बच्चे काफी होते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, फोटो, ठीक है? फोटो प्लस में आईडी, ठीक है? ये लेके जाना है। इसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? 10वीं 12वीं जो भी आपने दिखाया हुआ है। इसके बाद डोमिसाइल, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, ठीक है? AWS, ये आपका चाहिए सेंट्रल लेवल का, ठीक है? सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, नहीं है तो हो सकता है टाइम दिया जा सकता है, बनवा लेना, ठीक है? इसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? जो इसमें मांगा गया है ना दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट आपको ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा भैया आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है? तो मान के चलिए कि 20 बच्चे जो बुला रहे हैं ना एक सीट के लिए 20 गुना, तो अगर 20 बच्चों की हम बात करें तो 20 में से 10 बच्चे वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे कि क्या आपके पास ITI डिप्लोमा है, क्या आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया हुआ है 2 साल का? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर डिप्लोमा किया हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो बाहर, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना भैया। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो वो है आपकी एफिडेविट। एफिडेविट क्या है कि किसी का नाम, फादर नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, कुछ भी आपका मिस्टेक है फॉर्म में,
या आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। ठीक है, अब बात करें भैया ट्रेड टेस्ट में क्या होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कुक का एग्जांपल ले लेते हैं। कुक से क्या करवाएंगे भैया, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया जाते ही आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होगा नॉर्मली फॉर्मल तौर पे, बाद में डिटेल से चेक होगा। फॉर्मल तौर पे शुरुआत में चेक होगा कि भैया आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि ये वो नहीं है। उसके बाद आपको ग्रुप में बैठा दिया जाता है, फिर 1 बाय 1 आपसे पूछा जाएगा कि भैया जैसे मान लीजिए 10 आदमियों का खाना बनाना है, 20 का बनाना है, एक कंपनी का खाना बनाना है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे 20 आदमी है या 5 आदमी है, उनके लिए कितना आटा लग सकता है। ठीक है, या कितनी सब्जी चाहिए, कितने आलू चाहिए, कितने टमाटर, जैसे 20 आदमियों का खाना चाहिए भैया, तो कितना किलो आटा यूज करोगे, इस प्रकार से। और दूसरा यह कि आटा गूंथ के देखा जाएगा, गुथवाया जाएगा, सब्जी कटवा के देखी जाएगी, मसालों के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा तो कुक में कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो मेन चीज है कि आटा गूंथना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना 5-4 दिन और फिर जाना, क्योंकि ये मौके बहुत अच्छे होते हैं, बार बार नहीं आते हैं। ट्रेड टेस्ट पास करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चीजों को ध्यान से, और इंपोर्टेंट चीजें होती हैं, इनको ध्यान में रख के ही आपको तैयारी करनी चाहिए आगे की, है ना। ऐसा नहीं कि धूल में चले गए भैया कुछ भी लेके। जैसे कोबलर है, तो कोबलर में क्या आएगा, वेपन का नाम पूछा जाएगा, और भैया छोटा मोटा आपसे काम भी करवाया जा सकता है, भैया ये सेल के दिखाओ। ठीक है, इसी प्रकार बार्बर है तो वेपन्स का नाम, वेपन्स की जानकारी और काम करवा के देखा जाएगा। और जैसे सफाई वाले हैं, तो सफाई वालों को तो भैया हमने देखा है कि वहां पे जो नाड़ा होता है, गंदा नाड़ा, ठीक है, सीवरेज जिसको बोला जाता है, उसमें डाल देते हैं, उसमें उतर जाओ भैया इसकी सफाई कर दो। अब जो वहां पे अच्छे से सफाई करेगा डेडिकेटेड होके, वो पास हो जाएगा, और जो वहां पे कहेगा कि नहीं यार नहीं बड़ा, वो उसको फेल कर देंगे। ठीक है, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं कि भैया मेरे को तो ये नहीं करवाया, कुछ नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये ट्रेड टेस्ट में कुछ खास नहीं होगा, बस आपको जानकारी होनी चाहिए अपने ट्रेड से संबंधित, वेपन्स, और आपको काम आना चाहिए, बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एडमिट कार्ड जैसे आएंगे हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आगे की तैयारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।